आज सिद्धपीठ गुरु बाबा फकीरादास मंदिर मिरकपुर पर आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जुझारू वरिष्ठ लीडर, जिनकी पहुंच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से सीधी बातचीत है। चौधरी किरणपाल सिंह जी बुलंदशहर से हमारे बीच में आए हैं और साथ में आए हैं उनके राम गोपाल सिंह जी फौजी साहब, चौधरी अनिल कुमार एडवोकेट जी शाहपुर से, परवीन कुमार जी, चौधरी किरणपाल सिंह जी हमारे बीच में है। आज हम गांव मिरकपुर की इस पावन धरती पर गांव मिरकपुर वासी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि ऐसा मिशन लेकर आए हैं जिसका पूरा गुर्जर समाज, हिंदुस्तान का पूरा गुर्जर उसकी तड़प है। उस मिशन को लेकर 2024 का लोकसभा का जो चुनाव शुरू होने जा रहा है, जल्दी ही आचार संहिता लगने जा रही है और उत्तर प्रदेश सहारनपुर लोकसभा सीट, जिस पर 2 बार चौधरी नकली सिंह रहे, चौधरी यशपाल सिंह रहे, गुर्जर गढ़ कहा जाता है जिसको, आज स्थिति ऐसी बन गई यहाँ कि लोकसभा चुनाव सर पर है, गुर्जर कैंडिडेट का नाम तक भी नहीं शामिल लिया जा रहा है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिस पर गुर्जर कैंडिडेट को टिकट मिलने की देर है, एकदम निकलकर बाहर आएगा। और क्योंकि गुर्जर समाज 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों को जहां जहां बाहुल्य है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, जहां जहां हमारी संख्या है वहां हमें टिकट मिलना चाहिए। इस मिशन को लेकर हम यहां पर आए हुए हैं। कल गुर्जर भवन सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वहां तय किया था कि आने वाली 16 फरवरी को गुर्जर भवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदार लोगों की एक बहुत बड़ी पंचायत होगी और उसमें तय किया जाएगा और टिकट की मांग सरकार से की जाएगी। ये तय हुआ है और आज उसी मिशन को लेकर गांव मिरकपुर में गुरु बाबा फकीरादास जी के चरणों में आशीर्वाद लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। और मैं भी वीरेंद्र सिंह गुर्जर अपने गांव में आज 4 महीने में आया हूं और इस मिशन को शुरू किया था 4 महीने पहले। उसी मिशन को आज फिर गुरु बाबा फकीरादास के चरणों में नमन करते हुए इस मिशन को शुरू किया जा रहा है और आशा और उम्मीद के साथ में कि हमारे गुर्जर समाज को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधि जरूर मिलेगा और हम लोग अपने प्रयास में सफल होंगे। और चौधरी किरण सिंह जी जो आज हमारे बीच में आए हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि अपने इस प्रयास को, जो आपको लगा है कि ऐसा मिशन होना चाहिए और इस प्रयास को हम सब मिलकर अपने गुर्जर समाज को जो राजनीति में पिछड़ता जा रहा है उसमें ताकत और बल मिले, इस मिशन को आप लेकर चले हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें ताकि गांव मिरकपुर वासी सब इसको समझ लें और आपकी आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। नमस्कार सभी गुर्जर समाज के हमारे साथियों को, जहां तक ये आवाज जाए, सहारनपुर की इस पावन धरती पर और इस पवित्र गांव में बाबा फकीरा दास जी के मंदिर में आज खड़े होने का जो सौभाग्य मिला है, मैं पूरी तरह से धन्य हो गया कि मुझे ये शुरुआत करने का एक प्राकृतिक हो सकता है कि यहाँ से कोई मेरा पिछले जन्म का ताल्लुक रहा होगा कि जिसके कारण मैं आज इस पावन धरती से समाज का सहयोग लेके समाज की आवाज़ को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी किसी से पहुँच है, लिंक है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो शीर्ष नेतृत्व जो टिकट बंटवारे में सहभागिता से पूर्ण तरह से जिम्मेदार है, वो सभी लोग पिछले दिनों से जानते हैं कि मेरा नाम किरणपाल सिंह है और मैंने हर
कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में निस्वार्थ काम किया। राजस्थान में हमारे समाज की जो गुर्जर समाज की भागीदारी रही, उससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और अब ये समाज की एक आवाज़ बनी है, क्योंकि हमारे समाज को राजनीतिक पिछले पायदान पर गिना जाता रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने अच्छी तरह समझाया है। अभी राजस्थान से भी जो गुर्जर हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बात हुई और दूसरे राज्यों से भी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जहाँ भी गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे टिकट गुर्जर प्रत्याशियों को दिए जाए। उसके बाद भी अगर पार्टी को कहीं से लगता है कि हमारी सीटों से दूसरे प्रत्याशियों को लड़ाना भी अनिवार्य है, ये मतलब जनता के बीच में संदेश के लिए या जाति गणना के हिसाब से, तो हम ये जरूर कहते हैं कि जैसे पहले से होता आ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी से ये आग्रह किया जाएगा कि गुर्जर बाहुल क्षेत्रों पे ज़्यादातर गुर्जरों को टिकट दिए जाए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ जगह देना है, तो उसमें भी हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा करें, भाई ये सीट आप हमको दे दीजिए। अब से पहले गुर्जरों को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी राजस्थान से फ़ोन आया कि राजस्थान में एक टॉप सीट पर हमको टिकट दिया जाता है, जबकि हम बहुत वहाँ पे तकरीबन 18 लोकसभाओं पर प्रभावित है, जो प्रभावशाली है, तो कम से कम टिकट का बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी तरह से सहारनपुर 1 नंबर लोकसभा, यहाँ से ये आवाज़ बनी है और अब ये आवाज़ गुर्जर समाज की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। और हमारा समाज चाहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी जो 6 सीट है उन पर गुर्जर प्रत्याशियों को उतारा जाए। हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस मिशन को लेके आज से हम जा रहे हैं। और सभी गुर्जर समाज के लोगों से अपील है कि अभी 16 फरवरी को जो गुर्जर भवन सहारनपुर में जो मीटिंग बुलाई है, वो किसी को, हमको या वीरेंद्र सिंह को नेता बनने की उसमें आवश्यकता नहीं है। वो आप सबके राजनीतिक भविष्य के लिए है, आप सबके काम आने वाले समय में आप लोगों के लिए है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 16 तारीख में गुर्जर भवन में आए और इस मिशन को एक आवाज़ बनाए। सोशल मीडिया है आजकल सारे देश में, ये हर गुर्जर तबके में, हर समाज में पहुंचनी चाहिए कि गुर्जर समाज जहां पर है, सर्वे के हिसाब से उसे कम आंका जाता है। अब ये आगे से नहीं चलेगा। हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को 95% से ज़्यादा मत करता है, तो हमारा अधिकार है कि हम पार्टी के समक्ष अपनी भागीदारी को निभाने के लिए हम उनसे सीटें मांगें। धन्यवाद।